Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, अरे 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 बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. इस बार की स्प्रेड में मैं सबके क्लैरिफाई निकालूंगी. ओके, लेट्स कट द डेक. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन is page of swords, intention of your person, 3 of swords, future action of your person, page of cups, your energy, queen of cups, and future of this overall connection is 4 of wands. Bottom of the deck, 5 of cups in reverse. आपके clarify निकालते हैं, ठीक है? Clarify me all the cards, angels. Page of swords. Okay, 9 of wands. 3 of swords क्यों आया है intention में? 2 of wands. पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? दिस इज 8 ऑफ wands. ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? सन ऑफ wands. 4 ऑफ wands क्यों आया है? हैंग्ड मैन. ओके, चलिए ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एक तो दिख रहा है मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो एक्वेरियस, ठीक है? वेल, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं. एज डिफरेंस बहुत ह्यूज हो सकता है. बट एनीवे, शुरुआत करते हैं. एनर्जीज ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. इट्स गुड गुड. इंटरेस्टेड है आप में, सब कुछ बहुत अच्छा है. चलिए शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ wands. मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट हो सकते हैं और आप वर्किंग हो सकते हो. दैट कैन बी अ केस. बट इन देयर करंट एनर्जीज ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं एक्वेरियस, बहुत स्टॉक करते हैं. इन्होंने आपकी पुरानी पुरानी फ़ोटोज़, पुराने पुराने फेसबुक पोस्ट तक देख लिए हैं. एंड इन देयर करंट एनर्जीज इन्हें लगता है कि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो. आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप जो भी कर रहे हो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो. करंट एनर्जीज़ में आपकी नॉलेज की, आपकी इंटेलिजेंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. इन्हें आपसे बात करना, मे बी आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. एंड द करंट एनर्जीज़ में ऐसा है कि बातचीत कर रहे हैं, कुछ माइंड में या कोई फीलिंग्स, इमोशंस आपके प्रति अभी डेवलप नहीं हुआ. बाय द वे, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. ये कोई पुराना पर्सन नहीं है, पुराना बिछड़ा हुआ एक्स या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. दिस इज़ अ वेरी न्यू फ्रेश पर्सन. मतलब शायद आप 2 हफ्ते पहले ही या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही मिले हो. एंड करंट एनर्जीज़ में बातचीत करना पसंद है और जानना चाहते हैं और इच्छुक है आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आपके क्या शौक हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं. एंड विथ क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ wands, मेरे हिसाब से दे आर प्लेइंग इट कूल. प्लेइंग इट कूल का मतलब है कि ये डेस्परेट नहीं लगना चाहते हैं आपके सामने कि अरे ये देखो, ये जो पर्सन है ज़्यादा ही डेस्परेट है मेरे पीछे, या ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. सो दे आर प्लेइंग इट कूल. एक सेफ डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि आप ये ना सोचो एक्वेरियस कि अरे ये इंसान मेरे पीछे पड़ गया है. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू. इसलिए 9 ऑफ wands की एनर्जी आई है. दूसरा एक और एनर्जी आ रही है कि इनके ऊपर काम का प्रेशर या पढ़ाई का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है इन दिस करेंट मोमेंट. दैट कैन ऑल्सो बी अ केस. तो अगर ये बोल रहे हैं कि असाइनमेंट का प्रेशर है या काम का प्रेशर है, जेन्युइनली प्रेशर है इनकी लाइफ में, ठीक है? देयर इंटेंशंस फॉर यू, 3 ऑफ swords क्लैरिफाइड बाय द 2 ऑफ wands. देखो, एक बात तो मुझे बड़ी अच्छी एविडेंटली यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की कि ये बहुत ऑनेस्ट इंसान है. जो है ये मुँह पे हैं. फालतू बकवास करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना इनके अंदर नहीं है. सीधी बात करते, सरल बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ताकि ना इनका टाइम वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो. एंड इंटेंशन में 3 ऑफ swords क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ wands. मेरे हिसाब से इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है एक्वेरियस जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है.
मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इनके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, बट किसी के साथ इनका ना एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जो इनसे दूर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों दिल्ली में रहते हो तो इनका कोई एक पर्सन है जो शायद हैदराबाद में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका दिल का जो तार है वो कहीं जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट, ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली या हार्ट टू हार्ट कहीं और से कनेक्शन है। बट वो जो इंसान है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन तब होता है जब वो एक रिलेशनशिप को या किसी कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो इन्हें हर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मे बी ये इंसान इनका एक्स हो सकता है, या हो सकती हैं जो मतलब जो इन्हें छोड़ के चले गए और अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा रिश्ता टूट गया, या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इनके साथ बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था और अब उन्हें भाव देना बंद कर दिया। तो व्हाट आई एम सीइंग इन दैट इंटेंशन इज़ दैट ना, ये हर्ट है, और ये हर्ट आपसे नहीं है, ये दुख दर्द तकलीफ आपने नहीं पहुंचाई एक्वेरियस, ये कोई दूर बैठा है इनसे, उन्होंने पहुंचाई है। और अभी भी कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी पता है कि उनके साथ अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए एंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, बट इनको थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम बताऊँ कितना लगेगा, 2 हफ्ता दे दो। 2 वीक्स के बाद ये इंसान आपसे सही से बात करेंगे, 2 वीक्स के बाद ये अपने आप में हील होंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसा ऐसा कोई पर्सन है, इज़ बिकॉज ये इंसान लाइक आई सेड ये पाइल ऑन नहीं करना चाहते हैं, ये डेस्परेट नहीं रखना चाहते हैं, अभी भी अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो डेटिंग लाइफ है उसे थोड़ा प्राइवेट रखना चाहते हैं, एंड देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, दे वांट टू नो यू मोर। यहाँ पे जो कार्ड्स एंड एनर्जीज आई ना, इन्हें सिर्फ आपके बारे में और जानना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी। ऐसा नहीं है कि लाइक ऐसे 2 दिन बस बैठे हैं, बात की और बस रिलेशनशिप में आ गए। सोच समझ के आपके साथ एक रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अगर किसी इंसान से प्यार कर लिया तो सीरियसली प्यार करते हैं, और इस बार वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते हैं, और इसी को स्पिरिचुअल लेसन्स कहा जाता है। ठीक है, देयर फ्यूचर रिएक्शंस टुवर्ड्स योर पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वांड्स, वेरी गुड एनर्जीज। डोंट वरी, आप रुक जाओ, मैं आपको टाइमलाइन सब बता रही हूँ एक्वेरियस रीडिंग में। बाकी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर एक्चुअल टाइमलाइन जाननी है तो। 2 हफ्ते के बाद ये खुलेंगे और विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, एंड यही फ्यूचर एक्शन है पेज ऑफ कप्स। इनका मस्ती वाला साइड आपके सामने दिखेगा, इनका मस्ती वाला, शैतानी करने वाला साइड, एंड मजाक करने वाला, मीम्स भेजने वाला, इंजॉयमेंट वाला साइड, फन फील्ड वाला साइड इनका दिखेगा। इन देयर फ्यूचर एक्शन आपको बहुत क्यूट हैंडमेड गिफ्ट्स या हैंडमेड पेंटिंग, कुछ तो खुद के हाथों से बना आपको गिफ्ट्स भेज सकते हैं। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये शायद आपके साथ प्लानिंग कर सकते हैं कहीं हॉलीडे पे जाने का। तो इनका पैशनेट, इनका प्यारा, इनका केयरिंग, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो, जैसे ही हील होंगे वैसे ही इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा और ये आपकी तरफ फुल ऑन आते हुए दिख रहे हैं। फुल ऑन, इवन ये फ्लर्ट भी बहुत करते हुए दिख रहे हैं, खूब फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि अरे एक्वेरियस आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे कहते हैं ना कि एकदम वो पॉजिटिविटी आ जाना, फन फील्ड कॉन्वर्जेशंस होना, वो मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में। एंड जो शैडो साइड है वॉन्ड्स की, इनका अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके प्रति बहुत बड़ा रहा है एक्वेरियस। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी मस्त एनर्जी, मस्त कनेक्शन है, कीप इट अप। Let's talk about your energy, Queen of Cups, clarified by Son of Wands, Page of Wands. आप I think you are in love, you have a massive crush on this person, या तो आप बहुत ज़्यादा प्यार में गिर चुके एक्वेरियस, विच इज़ वेरी शॉकिंग। एक्वेरियस इतना जल्दी प्यार में नहीं गिरते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन से, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये एक ऐसा इंसान है जो मुझे समझते हैं, जो मुझे एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। थर्डली एनर्जी, लाइक आई सेड, ये इंसान अभी पाइल ऑन नहीं करें, स्पेस देते तो आपको भी अच्छा लगता है कि चलो ये ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते, स्पेस देते हैं। एक्वेरियस को अपनी स्पेस, अपनी पर्सनल स्पेस बड़ी प्यारी होती है। 4th, आप शायद बहुत टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज़ देख रहे हैं या करा रहे हैं, एनर्जीज चेक करा रहे हैं, देख लो, करवा भी लो, बट लिमिट में होना चाहिए हर चीज़, मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ। बट विथ सन ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन फील करते हो। आप भी वेट कर रहे हो कब तुरंत मेरी लाइफ में जल्दी से आए तो मैं इनके लिए ये करूँगा, वो करूँगी। आपने शायद लिस्ट बना रखी है, आई एम जस्ट गेटिंग वेरी इंट्यूटिवली, कि आप ये चीज़ें करोगे अपने पर्सन के साथ, मतलब इन्हें गिफ्ट्स दोगे,
मे बी फ्लावर दोगे, मे बी चॉकलेट दोगे, या इनके लिए ये स्पेशल करोगे, वो स्पेशल फील करवाओगे। तो आपने ना काफ़ी रोमांटिक ड्रीम्स सजा रखे हैं इस पर्सन के साथ। मैं यहाँ यही बोलूँगी एक्वेरियस, आप एक करेक्ट पाथ में हो, ना तो आप पीछे पड़ रहे हो, ना तो आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। आप बहुत क्लियर कट चल रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। एंड आप अपनी, और मैं बस यही बोलूँगी, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। जैसा जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है वैसे वैसे करो, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हो इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको काफ़ी अपने गट फीलिंग पे भरोसा दिलवाया है। कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि आप अपने इंट्यूशन पे चलते हो। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू एक्वेरियस, गुड। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 4 ऑफ wands क्लैरिफाइड बाय हैंगमैन। दिस इज अ यहाँ कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। इवन शादी वाला अगर आप लोग की एज ग्रुप शादी वाली है और आप दोनों को शादी करनी है, सेटल डाउन होना है, यहाँ शादी भी दिख रही है, यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप भी दिख रहा है। क्लैरिफाइड बाय हैंग्ड मैन। मैं क्या बोल रही हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, आप दोनों जल्दबाजी में कोई स्टेप लेने ही नहीं वाले हो। आप दोनों सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, परख रहे हो। देखने, परखने, सोचने, समझने के बाद आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे 2 महीने के अंदर अंदर। ऑल्सो आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, बहुत प्यार करोगे, हमेशा सपोर्ट करोगे एक दूसरे को। तो वेरी हेल्दी रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ ये दिख ही नहीं रहा है कि प्यार में अंधे हो गए, पागल हो गए, जुनून सवार हो गया सर पे और रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ पे बातचीत करना, देखना, समझना, पहले एक दूसरे के फ्रेंड बनना, फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना। आप लोग उस स्टेप को फॉलो कर रहे हो। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये स्टेप भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही करना चाहिए। वरना आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत लोगों के हाथों पड़ जाते हैं, या फिर गलत चीज़ें होती हैं, फिर चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब होता है। तो इंस्टेड आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, एंड देन आप लोग एक कॉन्शियस डिसीजन लोगे एक दूसरे के साथ आने का। वेरी गुड एक्वेरियस। मैं एक्वेरियस से ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लेना। तो एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं। एंड या क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।